गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यूँ तो आपको देखने में लगता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर शुद्ध देसी भाषा में कहें तो इसमें हम केवल हार्मोन के बारे में बच्चों अध्ययन करें। ठीक है, तो आइए केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। पहले क्या था बच्चों, पहले हम लोग जो पढ़ते थे तब ये था कि इसकी डिफाइन किया गया था, दोज ग्लैंड्स which secrete hormone and their secretion is direct in the blood are called as endocrine glands। मतलब वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और सीधे उनका सेक्रेशन सीधे ब्लड में होता है, तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। लेकिन अब इसकी डिफिनीशन जो बदल गई है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। अच्छा, पहले ये देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये हाँ, जो आपका न्यूरल कंट्रोल हमने पढ़ा था इसके पहले, ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर के हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपनी मैसेज हर सेल तक नहीं दे पाते हैं, और ये सेल तक पहुंचने के लिए हमारा ये हार्मोन ही पहुंच पाता है। हाँ, हार्मोन ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें कोई नलिका नहीं होती, सीधे ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड हमारे हर सेल तक, हर टिश्यू तक जो पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हमको जरूरत पड़ी। ये देखिए कह रहा है ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? हार्मोन सेक्रेट करती हैं। इसकी जो डिफाइन किया गया है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स और एक्ट एज ए सेलुलर मैसेंजर। ठीक है, ये सेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करती है और प्रोड्यूस इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट में होता है बहुत ही थोड़ी मात्रा, बहुत लिटिल मात्रा में ये जो इनका सेक्रेशन होता है, ये अपना में मैसेंजर, सेलुलर मैसेंजर के रूप में जा करके ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं, केमिकल्स रिलीज करती हैं, और जा करके जहाँ इसका सेल होता है वहाँ पर जा करके वो बाइंड करता है। ठीक है बच्चों, इनवर्टिब्रेट में ये कुछ ही हार्मोन होते हैं, जबकि अपन जो वर्टिब्रेट है इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं। वर्टिब्रेट में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे 8 ग्लैंड हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से मतलब है। हम जो मेरी 8 ग्लैंड हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। उनका मेन काम ये नहीं है हार्मोन बनाना, लेकिन फिर भी वो हार्मोन को बनाते हैं। उसमें जैसे जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। किडनी है, किडनी ये भी जो है इसका काम जो है रीअब्जॉर्प्शन का है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है, यूरिन को निकालने का काम है, ये भी हार्मोन बनाती है। लीवर जो है ये भी हार्मोन बनाता है, और हार्ट भी हमारा जो है हार्मोन बनाता है। तो हमारी प्रमुख ग्लैंड कौन कौन है देखते हैं उसके बारे में। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस। बच्चों, हाइपोथैलेमस हमारी कोई ये पिट्यूटरी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, ये हाइपोथैलेमस हमारा उसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये एक ऐसा गुंडा है, गुंडा है जिसको समझ लीजिए ये सब पे कंट्रोल करता है। ये न्यूरल कंट्रोल भी करता है, हमारा केमिकल कंट्रोल, हार्मोन पर भी कंट्रोल करता है। ये दिखाया गया है, अभी आगे इसके बारे में सब बताया जाएगा। हाइपोथैलेमस है। उसके बाद आपने ब्रेन में पढ़ा होगा, एक थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर इपीथैलेमस होता है और उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। इपीथैलेमस में हमारा पाइनियल ग्लैंड होती है, पाइनियल ग्लैंड जिसको हम थर्ड आई भी अपने बोलते हैं इस ग्लैंड को, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहलाती है। ये कुछ लोगों की बहुत फास्ट होती है पाइनियल ग्लैंड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे, और थायराइड। ये तीनों ग्लैंड हमारी पाइनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये ब्रेन के आसपास होती है, हमारे स्कल में होती है। दूसरी थायराइड ग्लैंड कौन होती है? हमारी गले में यहाँ पर पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है, जिसको दोनों का ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर पाया जाता है, मतलब वेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है। और ये जो उसको जो जोड़ता है दोनों को थाइमस कहलाता है। आगे भी इसमें अध्ययन होगा। और एक थाइमस ग्लैंड होती है, इसका मेन काम क्या है? ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी में इसका बहुत अहम रोल है। पैंक्रियाज भी सेक्रेशन करता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? ये इंडोक्राइन, कुछ ग्लैंड ऐसी होती है बच्चों जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कुछ जो है उनको एक्सोक्राइन कहते हैं, जिनमें डक्टलेस, ये तो डक्टलेस ग्लैंड होंगी जिसमें डक्ट होती है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं।
और इसमें पेंक्रियाज जो हमारी, इसमें एक्सोक्राइन भी इंडोक्राइन भी है, इसलिए इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। और एड्रीनल, एड्रीनल के ऊपर देख रहे हैं आप, ये एड्रीनल ग्लैंड है, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल किडनी को कहते हैं, इसलिए इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे इसके ऊपर टोपी के आकार का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं। और ये ओवरी है और टेस्टिस है, ओवरी टेस्टिस। ओवरी भी हमारी क्या है, ये भी जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, चूंकि ये हार्मोन का भी सेक्रेशन कर रही है, एस्ट्रोजन और जो है उसका प्रोजेस्टेरोन का, और साथ में यज्ञ का भी, ओवम का भी सेक्रेशन कर रहा है, इसलिए इसको भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। टेस्टिस है, ये फीमेल के केस में, और मेल के केस में हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस भी हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें स्पर्म का भी सेक्रेशन और हार्मोन का भी, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन हो रहा है। इसी बारे में बच्चे जो है, अब आइए आगे आगे के ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ग्लैंड नहीं फिर भी, लेकिन ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ये चाबुक चलाता है और ये अपना कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी से सारा काम भी करवाता है। ठीक, अब ये ऑन द बेस ऑफ डायनसेफेलन, डायनसेफेलन आपने पढ़ा, मैंने जो बताया, डायनसेफेलन थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बेस पर होता है, डायनसेफेलन के बेस पर होता है। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है तो उसको स्वाभाविक हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही कहेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, रेगुलेट पिट्यूटरी, केवल पिट्यूटरी को रेगुलेट करना इसका काम है। इसके दो हार्मोन ये रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन आरएस, जिसको हमने लिख दिया, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। रिलीजिंग माने ये उसको प्रमोट करेगा, पिट्यूटरी को आदेश देगा तुम जो है इस हार्मोन को रिलीज करो पिट्यूटरी से। और इनहिबिटिंग ये इसको इनहिबिट कराता है कि अब आप उसका हार्मोन को बंद कर दिए, सेक्रेशन मत करो उसका। तो इसमें एग्जाम्पल जो दिया है जीएनआरएच का है, इसको शॉर्ट में जीएनआरएच कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेड्स कौन हमारे यहाँ, टेस्टिस है, ओवरी हमारे गोनेड्स कहलाते हैं। और उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं, जीएनआरएच आपका एलएच है, एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच एंड एफएस को जीएनआरएच बोलते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन है। जब इसको आदेश देगा तो एलएच और एफएसएच को निकालेगा। और दूसरा सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, ग्रोथ हार्मोन को जब इनहिबिट करना होता है कि ज़्यादा इसकी जरूरत है अपने ग्रोथ हार्मोन की, ये इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन इसको लिखा है, उसको इनहिबिट करेगा सोमेटोस्टेटिन, और वो उसको ग्रोथ हार्मोन को निकलना बंद करवा देगा। देखिए बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा। देखिए ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। और इसमें देखिए हाइपोथैलेमस से, और ये पिट्यूटरी है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हमारी। इंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमिक, देखिए ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सॉन, इसमें ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से इसमें ब्लड में इसने डाल दिया, और ब्लड से आकर के ये हार्मोन कहाँ है, इंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी को इस प्रकार से आदेश देता है। लेकिन जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये आप देख रहे हैं न्यूरॉन से, न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन है, उसकी जो टर्मिनल एंड है आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीधे हार्मोन बनता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है, और आकर के स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके दो पोर्शन है बच्चों, एक एड्रीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इंटीरियर पिट्यूटरी को हम एड्रीनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का दूसरा नाम है, ठीक। एड्रीनो हाइपोफाइसिस ये हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसके और दो भाग हो जाते हैं, इसके एक पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया है। पार्स डिस्टेलिस हमारे में मर्ज हो जाता है, पार्स डिस्टेलिस इस साइड में, पार्स इंटरमीडिया ही होता है, ये दोनों में हमारे ह्यूमन में मर्ज हो जाता है, तो उसको हम एड्रीनो हाइपोफिसिस कहते हैं। और ये इस वाले पोर्शन को पार्स नर्वोसा कहते हैं। देखिए इसमें ये पार्स डिस्टेलिस हमने लिखा, पार्स इंटरमीडियल, ठीक है, और एक पार्स नर्वोसा है। तीन चीज़ें हैं, शार्ट में लिखा है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस में देखिए इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उनका मेन थोड़ा सा शार्ट में जान लेंगे काम क्या है। पास डिस्टेलिस है और पास नर्वोसा है। पास डिस्टेलिस में हमारी ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जीएच है, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, और टीएसएच एक थोड़ा और जान लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन है। अगर हमारे अंदर ये ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर, उससे ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी बौना हो जाएगा वो।
और अगर इसकी अधिकता हो गई इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की, तो क्या होगा, गाइगेंटिज्म हो जाएगा, वो शरीर उसका जो है बहुत बढ़ जाएगा। और एक होता है एक्रोमेगैली। गाइगेंटिज्म एक्रोमेगैली दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन गाइगेंटिज्म हमारा ये बचपन में होता है, छोटे को होता है, और जब मेच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं एक्रोमेगैली, तो भी बहुत हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो उसका शरीर जो बेतरतीब हो जाएगा। गाइगेंटिज्म, इसमें ड्वार्फिज्म में क्या होगा, ड्वार्फिज्म में तो हमारे हाथ पैर बहुत छोटे हो जाते हैं, शरीर का और सब स्ट्रक्चर हमारा ठीक रहेगा, लेकिन हाथ पैर हमारे बहुत बड़े छोटे हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म में बौना जिसको बोलते हैं, बौना रह जाएगा। गाइगेंटिज्म में ये छोटे में होता है, शरीर के भी इसमें जो तरतीब हो जाएगा, शरीर इधर उधर हो जाएगा। और एक्रोमेगैली में तो जब आप जवान हो जाते हैं तो भी जो बढ़ रहा है, और ये एक्रोमेगैली हो गया। इसमें सर वगैरह बहुत इधर उधर हो जाता है, सब जो है बॉडी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत जाइंटिज्म टाइप हो जाता है। दूसरा हार्मोन है थायराइड। थायराइड TSH, इसको इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें थायराइड हार्मोन निकलता है। PRL हमने लिखा है, इसको प्रोलैक्टिन है। इसका प्रोलैक्टिन काम क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, दूध को निर्माण कराता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड का जो स्तन का विकास होता है उसमें इसका रोल होता है। एक और होता है ACTH। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इसको बोलते हैं। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एडिनो मीन्स एडिनल पे काम करता हुआ, एडिनल के कॉर्टिक में कार्टिस रीजन पे काम करता होगा। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनल कॉर्टेक्स, भी सब आगे पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। और एक LH होता है, FSH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रॉपिक, गोनेड से ही कह जाते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन को, LH एंड FSH। तो LH ये मेल में देखिए क्या क्या काम कराता है, दोनों में, ये टेस्टिस में भी फॉर्मेशन रोल रहता है इनका, और फीमेल में भी, दोनों में इनका रोल होता है। ये मेल क्या कराता है, LH इसमें एंड्रोजन का निर्माण कर, एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कराएगा, बाद में अभी और इसका डिटेल होगा। इसमें फीमेल क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है। CL मीन्स कार्पस ल्यूटियम में लिखा हो, बहुत चीज़ें मैंने शार्ट में लिखी हुई है। और ये FSH देखिए, इसमें क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मिएशन कराएगा, यानी कि स्पर्म का निर्माण कराएगा। और महिलाओं के केस में क्या कहता है, ओवेरियन फॉलिकल पे काम करता है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। और MSH ये जो है ये पास इंटरमीडिया का हार्मोन है, जो कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्वाभाविक है, जो हमारे इसमें शरीर के अंदर जो मेलेनोसाइट है उसमें ये काम करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक स्किन के पिगमेंटेशन कराता है। इसी के नाते मेलेनिन जो पिगमेंट होता है हमारे शरीर का कलर डिसाइड करता है। अगर पिगमेंट जो हमारे शरीर में फैल गया तो कोई बात नहीं, कहीं कंसर्न, तो हमारे शरीर का कलर ये काला कर देता है। गोरा और कालापन इसी MSH के नाते होता है, मेलेनिन पिगमेंट जो था उसके नाते होता है। और बच्चों ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसमें दो हार्मोन सेक्रेशन बनता तो इसमें हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये इसमें ऑक्सीटोसिन होता है, वैसोप्रेसिन, ये यहाँ पर स्टोर होता है। वैसोप्रेसिन क्या होता है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन मीन्स अगर जिसके अंदर ये वैसोप्रेसिन की कमी हो जाएगी इस हार्मोन की, एंटी डायरेटिक, इसको शॉर्ट में एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये उसको बहुत पेशाब बार बार लगेगी, मतलब वाटरी टाइप जो उसकी पेशाब होगी, पेशाब की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी उसमें। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। मेलाइटस में तो शुगर आती है, लेकिन शुगर में इसमें पानी ज़्यादा जाता है। तो इसका वैसोप्रेसिन ADH का काम क्या होता है, ये किडनी का जो सबसे लास्ट पोर्शन है, उसमें DCT जिसको बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है पानी का, और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। अगर ये नहीं है तो बार बार पेशाब जानी पड़ेगी। और एक होता है ऑक्सीटोसिन, इसको हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मेन रोल क्या होता है, चाइल्ड का जब बच्चा जन्म लेता है तब ऑक्सीटोसिन काम करता है। और ये मिल्क का गलत लिखा है, MILK, मिल्क इजेक्शन भी करवाता है। इसका काम मिल्क का इजेक्शन कराना है। और चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ क्या होता है, जो हमारी जो ओवरी सारी जो यूट्रस होता है उसकी 3 वॉल होती हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो उसका मायोमेट्रियम है वो
उसको जो वॉल होती है उसमें बहुत विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा करके ये ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म में भी मदद करता है। ठीक, आइए आगे ये देख। अब बच्चे जो टेस्टिस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि टेस्टिस ओवरी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें। हाँ, टेस्टिस क्या है? ये स्क्रोटम, बाहर जो हमारा थैली का जो स्ट्रक्चर है स्क्रोटम उसके अंतर्गत होता है, पेयर्ड होता है, दो होते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, बताया नहीं, इसमें हार्मोन की सिक्रेशन हो रहा है, इसमें सीमेन का भी स्पर्म का भी सिक्रेशन हो रहा है, इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और हार्मोन क्या प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन। अब इसके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसकी फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, ठीक, स्पर्म का फॉर्मेशन करा रहा। लो पिच ऑफ वॉइस, जैसे हमारी आवाज़ और लेडीज़ की आवाज़ में अंतर होता है, पुरुषों महिलाओं की आवाज़ में अंतर होता है, उनकी आवाज़ सुरीली होती है, उसको क्या कहते हैं? लो पिच ऑफ वॉइस। हमारी वॉइस क्या होती है? लो पिच होती है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जितना टेस्टिस को छोड़ करके जितने भी हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस को जैसे आपका वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंसिया है, और इपिडाइडिमिस है और पेनिस है, ये सब हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी है, मूंछ है, ये आवाज़, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। इसका डेवलप, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसको लिबिडो भी कहते हैं, जो एक प्रकार से वासना जिसको कह लीजिए, ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर भी पैदा करता है और एग्रेसिवनेस भी हमारे पैदा करता है, ये खूंखार बना देता है टेस्टोस्टेरोन। और ये ओवरी, ये तो मेल का हो गया, फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी वाले ये भी पेयर्ड होती है साइड में दोनों तरफ, और हेट्रोक्राइन ये भी है, ठीक है। ये चूंकि हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रही है और ओवम को भी प्रोड्यूस कर रही है, ये भी हेट्रोक्राइन है। ये इंडोक्राइन के साथ साथ इसको हेट्रोक्राइन भी, ये हार्मोन्स क्या जो तीन हार्मोन ही निकालते हैं, देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये तो ओजेनेसिस कराता है, ओजेनेसिस मीन ओवम का निर्माण कराता है। हाई पिच वॉइस, इनकी हाई पिच वॉइस होती है, मीन्स ये आवाज़ इनकी मधुर होती है। कौन करता है इसका फंक्शन? एस्ट्रोजन कराता है। डेवलपमेंट है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो भी इसके ओवरी को छोड़ करके सारे ऑर्गन फीमेल में, वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे आपका यूटेरस हो गया, ओविडक्ट हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, जो भी है ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फॉर्म्स इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम मैंने बताया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो यूटेरस की सबसे अंदर की वाल होती है, जब प्रेगनेंसी होने को होती है तो उसका डेवलपमेंट होना पड़ता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं। ओवुलेशन जब होता है उसके बाद उसमें चेंजेस होते हैं, फिर इंडोमेट्रियम का भी फॉर्मेशन कराता है। और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, अब इसमें बताने की कोई चीज़ है नहीं, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को ये मेंटेन करता है। और प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसका मेन काम to maintain pregnancy, P for progesterone and P for pregnancy मेंटेन करता है। और रिलैक्सिन होता है बच्चों, ये हार्मोन इसका सेक्रेशन नहीं होता, बहुत कम होता है। ये रिलैक्सिन का हार्मोन लिखा है, रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक कैनाल, पेल्विक कैनाल और बर्थ कैनाल को ये फैला देता है। जब रिलैक्स कर देता है, उसका मेन काम ये रिलैक्स करना पेल्विक कैनाल को। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो हमारी पेल्विक गर्डिल है, उसमें रिलैक्सेशन कराता है, जिससे कि बच्चे को डिलीवरी में आसानी होती है। डिलीवरी के समय ये प्रोड्यूस होता है रिलैक्सिन हार्मोन, इसका इंजेक्शन भी लगता है ताकि उसमें डिलीवरी में आसानी होती है। और देखिए पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड हमने बताया, इसको ये ऊपर, सबसे ऊपर ब्रेन में पाई जाती है, और ये इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी हम कहते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी इस हार्मोन की विशेषताएं क्या है? सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, स्लीप एंड वेकअप। हमारे जो लोग बहुत नियमित, जो सुबह घूमते हैं और सुबह जल्दी सोते हैं, शाम को सारी जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो कुछ दिन ये करते रहते हैं, तो उसको ये अपने आप ही जगह देता है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और शरीर में इसका पिगमेंटेशन, मेन वर्क इसका ही पिगमेंटेशन में भी करता है, मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म समझ लो, दोनों मिला मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका डिफेंस में भी रोल है, और इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये प्रभावित कर सकता है। और तीसरा है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पर होती है,
हमारा देखिए इसमें दो प्रकार की सेल होती है थायराइड में, एक फॉलिकुलर सेल होती है, पैराफॉलिकुलर। फॉलिकुलर सेल में एक होती है T3 T4। T3 बोलते हैं, इसमें ट्राई आइडोथायोरिन, इसमें आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, तो वो 3 आयोडीन इसमें जुड़ जाएगा थायरोनिन में, तो उसको T3 बोलते हैं, ट्राई आइडोथायोरिन। और टेट्रा आइडोथायोरिन है, इसमें 4 आयोडीन जुड़ जाएगा, टेट्रा आइडोथायोरिन हो जाता है। इसको थायरॉक्सिन जो बोलते हैं। ये 20% होता है और ये देख रहे हैं हमारा 80% होता है। ये T4 बड़ा है तो ये भी 80% और ये 20%। और इसके फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या बीएमआर को मेंटेन करता है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं बीएमआर। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, होती है इसमें टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी थायराइड से यहाँ जो पैराफॉलिकुलर सेल है उससे रिलीज होता है। इसका काम क्या है, ये हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन होता है। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। टीसीटी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। पैरा लिखा है टीसी थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम समझ, थायरोकैल्सिटोनिन को घटाता है। और आइए इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं। डिसऑर्डर मतलब समझ लीजिए इससे क्या क्या दिक्कतें होती है। थायराइड आपने बहुत देखा, थायराइड की जांच करवा लीजिए, इसमें क्या क्या डिसऑर्डर रहते हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपो मीन जब हमारा थायराइड का सेक्रेशन कम हो रहा है, थायराइड ग्लैंड अपना सेक्रेशन कम कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और हाइपरथायराइड में जब हमारा सेक्रेशन, हाइपो मीन्स इसमें सेक्रेशन कम हो रहा और इसमें सेक्रेशन क्या है, ज़्यादा हो रहा, हाई हो रहा। इसमें हाइपोसेक्रेशन में क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाता है, घेगा। आप जानते हैं कि आयोडो इसमें जुड़ा हुआ आयोडीन, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ज़्यादातर गोइटर तब होता है, घेगा की बीमारी हो जाती है उसमें। और इसमें और ये मिक्सिडीमा और क्रेटिनिज्म होता है। मिक्सिडीमा कब होता है, मिक्सिडीमा जब कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसमें थायराइड की कमी हो जाती है तो उसको मिक्सिडीमा बोलते हैं। और जब ये बीमारी उसके बच्चे में भी चली जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। कि क्रेटिनिज्म जो बेबी है इनसाइड द यूटेरस, उसको बीमारी होगी क्रेटिनिज्म। और मिक्सोडीमा ये महिला की होगी, जो प्रेग्नेंट महिला होगी। इसमें क्या होता है, स्टेंटेड ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन होगा। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स वो दिमागी रूप से काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा, उसका IQ बहुत लो होगा, डीप होगा, गूंगा हो सकता है, म्यूटिज्म बहरा हो सकता है। और ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दो प्रकार, एक रेगुलर एक इरेगुलर, उसको भी ये इरेगुलर कर देगा। और हाइपरथायराइडिज्म में देखिए क्या होता है, इसमें एक्सोथैलेमिक गोइटर होता है। इसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। एक्सोथैलेमिक गोइटर होगा। हाँ, आँखें क्या है कि वो बल्जिंग टुवर्ड साइड आँखें बाहर को निकल आती हैं उसमें, इसमें एक्सोथैलेमिक गोइटर में। ऑप्थैल्मिक मीन्स बाहर को, ऑप्थैल्मिक मीन्स जो हमारी आँखें प्रोट्रूडेड टुवर्ड्स आउटसाइड हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। ये BMR वेट और ये प्रोट्रूशन ऑफ आई, BMR बढ़ जाएगा, इसमें वेट जो है रिड्यूज हो जाएगा, प्रोट्रूशन ऑफ आई बाल, हमारी आँख की बाल जो है आई बाल बाहर निकल आएगा। आइए पैराथायराइड के बारे में जानते हैं। पैराथायराइड से जो हार्मोन हमारा निकलता है उसको PTH बोलते हैं या पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन ये हाइपर कैल्शियमिक होता है। ये ब्लड में कैल्शियम को, कैसे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है PTH, इसके 3 पॉइंट होते हैं जैसे बढ़ाने का। एक तो कैल्शियम का रिजर्वेशन फ्रॉम DCT से कराता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से। DCT जो किडनी हमारी होती है वहाँ से रिजर्वेशन कर लेता है कैल्शियम का, वहाँ से बढ़ा लेता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देता है। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारी हमने कोई खाया कैल्शियम रिच न्यूट्रिएंट दिया तो उसमें से ये बढ़ा सकता है। और बोन का डीमिनरलाइजेशन कर लेता है। जब और फिर भी उसकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है और नहीं मिल पाया तो हमारी हड्डियों से ये डीमिनरलाइजेशन करा लेता है और हड्डियों से ये जो है बोन को कैल्शियम को खींच लेता है, तो बोन डीमिनरलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो आपने बच्चों ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है, देखिए इसके 2 हार्मोन मेंटेन करते हैं, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, TCT एंड PTH। TCT इसे मैंने बताया थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड से निकलता है इधर से, और पैराथायराइड हमारे यहाँ पीछे होती है। ये 4 ग्लैंड होती है पैराथायराइड, इसके पीछे थायराइड के जस्ट पीछे होती है, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में।
उससे पीटीएस निकलता है, ठीक है। पीसीटी ये एंटागोनिस्टिक के दूसरे हैं, ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है और जबकि ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। ये थाइमस ग्लैंड होता है, इसमें से हार्मोन निकाल थाइमस ग्लैंड हमारी, मैं आपको बता चुका हूँ, थाइमस ग्लैंड जो ये हार्ट के वेंट्रल साइड पे होती है और दोनों लंग्स के बीच में होती है। इसमें से थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी पे इसका बहुत बड़ा रोल है। और बच्चों ये थाइमस बचपन में ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ये इसका साइज छोटा होता जाता है और बुढ़ापे में इसका साइज बिल्कुल खत्म हो जाती है ग्लैंड। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जैसे कोरोना की बीमारी जब चली थी, कोरोना की बीमारी में जो सीनियर लोग थे उनको पहले जो है ये वैक्सीन दी गई, उसके बाद धीरे धीरे जिनको बच्चों को सबसे बाद में दी गई। तो सीनियर लोगों का ध्यान रखा सरकार ने, इसलिए उनकी इम्यूनिटी शक्ति जो है बहुत घट जाती है। ये ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड ये हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए उनका इम्यून पावर बहुत कमजोर हो जाता है। एक सीएमआई होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, दूसरी मोरल इम्यूनिटी होती है। आगे भी इसको जब इसमें पढ़ाया जाएगा इम्यूनिटी वाले में ये सब बताएंगे हम आपको। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये उसमें सब बताए जाएंगे। और एचएमआई क्या होता है, प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ओल्ड एज में जाकर के ये डीजनरेट कर जाती है। देखिए पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी हमारी क्या है, ये एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ये 98 से 99% पैंक्रियाज का हमारा क्या एक्सोक्राइन पार्ट होता है, केवल 1 से 2 ही % हमारा इंडोक्राइन पार्ट होता है। इंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन निकाल रहा है, केवल पैंक्रियाज का 1 से 2% पार्ट ही हमारा निकाल रहा है। इसमें जो पैंक्रियाज में आईओएल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको बोलते हैं, आईओएल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, 1 से 2 मिलियन होते हैं कहाँ, पैंक्रियाज के अंदर। इनकी एक अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होती है और बीटा सेल होती है। अल्फा सेल क्या करती है, ये ग्लूकागॉन का निर्माण करती है, ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। और इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होगा, ये ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। ये ब्लड शुगर को घटाने का काम करता है ग्लूकागॉन। और इंसुलिन गलत लिख दिया गया बच्चों, गलत लिख दिया। ग्लूकागॉन ये जो है इंसुलिन ब्लड शुगर को बच्चे, ये मैं कह रहा था ग्लूकागॉन क्या होता है, ये अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ये ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। और बीटा सेल्स जो है हमारी इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। ये उलट हो गया था, ठीक है, ये सही है, एरो गलत लग गए थे बच्चों। आइए एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। रीनल रीनल जो हमारी किडनी उसके ऊपर होती है ग्लैंड है। ये देखिए, ये है आपका, ये किडनी है, ये किडनी के ऊपर हमारा ये एड्रीनल जो कोई टाइप स्ट्रक्चर है। अब इसमें बाहरी लेयर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये बाहर की लेयर एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर, ये जो आप देख रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर, अंदर एड्रीनल मेडुला होता है। इससे कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकले वो कॉर्टिकल हार्मोन कराएंगे और मेडुला से हमारे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है, इसमें दिया हुआ है। देखिए कॉर्टेक्स में 80 से 90% हमारा हार्मोन इससे कॉर्टेक्स रीजन से सेक्रेट होता है। और मेडुला जो बीच वाला पोर्शन है मेडुला, इससे जो है 10 से 20% होता है। इसमें कॉर्टेक्स के फिर 3 रीजन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटाइन, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इसमें निकलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में विशेष रूप से एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करता है, ये वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कॉर्टिसोल ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है। ये बच्चों ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, लीवर में जमा होता है। लीवर में ग्लाइकोजन से जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ जाएगी तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस कराता है। लाइपोलिसिस लिपिड का भी ब्रेक डाउन करता है, फैट को उसको भी तोड़ करके ग्लूकोज बनवाता है। प्रोटियोलिसिस प्रोटीन को तोड़ करके प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है, उसको भी ब्रेक डाउन करा करके ये ग्लूकोज बनाता है। और एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है, किडनी फंक्शन पे भी ये काम करता है।
जोनर रेटिकुलरिस देखो, इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडोकार्टिक कॉर्ड्स इसको कहते हैं। इसमें एंड्रोजन होता है बच्चे, एंड्रोजन में विशेष रूप से क्या टेस्टोस्टेरोन इसमें होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, देखिए किडनी में भी पाया जाता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन क्या ये महिलाओं में भी पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसी के नाते कुछ महिलाओं में जैसे आपका मोस्ट डेवलप हो जाती है, कुछ में दाढ़ी आ जाती है, इसी हार्मोन के नाते होता है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन उसका बोलते हैं, एंड्रोजन का एक काइंड टेस्टोस्टेरोन। तो ग्रोथ ऑफ हेयर एंड ग्रोथ ऑफ हेयर कर देता है। इसमें कुछ कट गया है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब जवानी आने को होती तो ये सब चीज़ें कुछ इसमें हो जाते हैं। मुस्टाच डेवलप हो जाएगी, बियर्ड डेवलप हो जाएगी। मेडुला देखिए, मेडुला मेडुला बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन का बच्चे 10 से 20% होता है। इससे जो हार्मोन सिक्रिएट उसको कैटाकोलामाइन भी कहते हैं। तो इसमें जो हार्मोन हमारा होता है, एक नार एडीआर, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इसको बोलते हैं। इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन ये हार्मोन होता है। इपिनेफ्रिन सबसे पहला इपिनेफ्रिन या इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करते हैं हार्मोन, जब हमारे पास कोई बड़ी इमरजेंसी आ रही है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई सपोज करो बहुत ज़बरदस्त कोई जानवर आ गया सामने, कोई शेर आ गया, ये सब चीज़ें मेरे शरीर के अंदर हो जाती हैं, क्या अलर्टनेस हमको होता है ना, हो जाएंगे। हार्ट रेस्पिरेशन जो ये सब रेट मेरा बढ़ जाएगा, हार्ट बीट मेरी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन का रेट जो बढ़ जाएगा। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन माने रोए रोए हमारे खड़े हो जाएंगे और हम स्वेटिंग करने लगेंगे, हमको पसीना आने लगेगा, मुंह सूख जाएगा। पिपिलरी डायलेशन, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपकी, ठीक है। और ब्रेक डाउन, उस कंडीशन में क्या करता है ये, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन बताया ना, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस कराता है। फिर उसके बाद शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए इसको करता है, ये ब्रेक डाउन करा देगा, लिपिड से भी ग्लूकोज को बनवा देगा लाइपोलिसिस, और प्रोटीन से बना दे, इसको हम प्रोटियोलिसिस कहते हैं। बच्चों हार्मोन्स अदर देन इंडोक्राइन ग्लैंड से अलावा ही हमारे शरीर में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इसलिए उसकी डेफिनेशन बदल गई। एक देखिए हार्ट में होता, हार्ट में एक एएनएफ होता है, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, एएनएफ इसको बोलते हैं। एएनएफ मतलब चूंकि आर्ट्रिया से है, और नाट्री यूरेटिक मतलब इसमें सोडियम होगा और यूरिन के ऊपर वर्क करता होगा, इसलिए एएनएफ समझ लीजिए। ये बीपी को क्या करता है, घटा देता है, ब्लड प्रेशर को, या इसको कह सकते हैं वैसो डायलेशन का काम करता है। वैसो एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसो डायलेशन होता है, वैसो उसको, और हमारी जो आर्टरीज होंगी, जो वेसल्स हैं, उसको फैला देता है। वैसो डायलेटर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसका अपोजिट होता है वैसो डायलेशन। और जे जी सेल्स ऑफ किडनी, ये जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं किडनी में, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जे जी सेल्स बोलते हैं। ये इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है। ये क्या कराता है, इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी के निर्माण का काम करा देता है, आरबीसी बनाता है। और इसमें रेनिन भी होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। जीएफ क्या, रेनिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो फिल्ट्रेट बनता है यूरिन का किडनी के अंतर्गत, उसको जीएफआर को भी ये बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जीआईटी में एक इतने हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन करेगा, प्रमोट करेगा गैस्ट्रिक जूस को। समझ कर लो, कोई अच्छा खाना दिखा तो आपके अंदर ख्याल आया तो वो उस गैस्ट्रिन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। और जब ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रमोट्स गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हो जाए उससे पाचन के लिए, जब ये भोजन और आगे जाएगा, जब जाकर के ड्यूडेनम में पहुंच जाता है, तो एक जीआईपी हार्मोन होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिस्टम। फिर ये कहता है अब रोको भाई, पच गया खाना, तो वहाँ से वो हार्मोन का सेक्रेशन बंद कर देता है। एक सेक्रेटिन होता है, बाइकार्बोनेट और वाटर को उसको बढ़ाता है, पैंक्रियास से लाता है उसको बढ़ाता है। मीडियम क्या है, मीडियम उसको अल्कलाइन रखने के लिए। और कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, सीसीटी कोलिसिस्टोकाइनिन, ये इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ बाइल, हमारे शरीर में जो बाइल है उसको सेक्रेशन करवाता है। अब नेचर ऑफ हार्मोन बच्चों देखिए 4 प्रकार के, इनका नेचर 4 प्रकार का होता है। एक तो प्रोटीनेसिस होता है, पेप्टाइड नेचर, जो हाइपोथैलेमस जितने हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक है, पिट्यूटरी जितने हार्मोन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, पैराथायराइड हार्मोन है, थाइमोसिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये सबका नेचर प्रोटीनियस होगा या पेप्टाइड टाइप का होगा। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में एडीआर,
एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जिसको हम बोलते हैं, और एडेनिन, नॉन एडेनिन। आयोडोनेटेड, इसमें नाम है दिया T3T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, इसमें आयोडोनोसिन से आयोडीनेटेड है। स्टेरॉयड कौन है? जो भी हमारे टेस्टिस के गोनेड्स के जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है। लास्ट बच्चों ये है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे काम करता है इस पर थोड़ा सा इसमें डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। सपोज कर लो जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को कहाँ काम कराना है? इसको जो है सपोज कर लो उसके अंदर टिश्यू का ग्रोथ कराना है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाई लिपिड होती है, देखो लिपिड लेयर होती है इसमें, ठीक है, लिपिड की बनी हुई होती है। इस पर ये आएगा यहाँ से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन दिखाया गया है, ये आएगा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें रिसेप्टर की कोई जरूरत नहीं बची, इसमें रिसेप्टर होता है जो इसको ले जाता है वहाँ तक। इस हार्मोन को सेल के बाहर एक रिसेप्टर होता है जो इसको ले जाता है वहाँ तक, क्योंकि लिपिड साल्युबल, लिपिड की भी बनी है, लिपिड साल्युबल की इसको जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे न्यूक्लियस तक यहाँ तक पहुँचता है और इसमें हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कराता है। तो उसके बाद जीनोम डीएनए पे जाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाएगा, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत अभी पढ़ेंगे आगे। सेंट्रल डोग्मा में ठीक बच्चों ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसको कोई रिसेप्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी हमारे लिपिड की है, ये भी लिपिड है, सीधे पहुंच जाता है, न्यूक्लियस पहुंचेगा और हार्मोन ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है उससे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये डीएनए पर जाएगा और सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया आगे पढ़ाएगी। फिर उसके बाद डीएनए से एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाएगा और वो प्रोटीन जो जिसको जहाँ जरूरत है उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आगे भी आपको पढ़ाए जाएंगे। और दूसरा जो है इसमें देखें ये रिसेप्टर होगा, जो इसकी मेम्ब्रेन दिया है ओवेरियन, ओवरी का है, इससे मेम्ब्रेन है ओवरी की। हार्मोन आया एग्जाम्पल एफएसएच का इसने दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन, ये उसका रिसेप्टर होता है, हार्मोन से इसको बाइंड करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स होन में। फिर ये सेकेंडरी रिसेप्टर जो यहाँ जनरेट होगा, साइक्लिक एएमपी है, कैल्शियम है, और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जा करके अंदर ओवेरियन ग्रोथ का काम करवाएगा। तो ये बच्चों मैंने पूरा आपको कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अगर आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल बायो एसीपी को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, उसमें मैं आपको जो भी वीडियो डालूंगा आपको आगे दिखता जाएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप ये बुक को उठाएंगे तो सारी चीज़ें, और ये नहीं बच्चों, जब आप कभी नीट की तैयारी में जाएंगे तो मेरे एक एक शब्द आपके कान में गूंजेंगे। ठीक, ठीक है बच्चे, ओके।